मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट सेकंड के प्रायोगिक भूगोल। टॉपिक रहेगा बहुलक मोड। बहुलक किसी श्रेणी का वह मूल्य है जो समंकमाला में सबसे अधिक बार आता है, जिसकी आवर्ती सबसे अधिक हो और आवर्तियों का सबसे ज़्यादा जमाव हो। इस प्रकार बहुलक समंकमाला का सर्वाधिक सामान्य मूल्य होता है। हम सामान्य भाषा में बहुलक को यदि समझना चाहें तो उसका मतलब होता है फैशन। फैशन का मतलब है जो सबसे ज़्यादा जिसका प्रयोग हो रहा है, जो बार बार आवर्ती ज़्यादा आ रही है, उसको हम बहुलक कहेंगे। और बहुलक को हम सांख्यिकी विज्ञान में, स्टैटिस्टिक्स में जेड अक्षर से संबोधित करते हैं, व्यक्त करते हैं। अब बहुलक को का जो निर्धारण है वो भी तीन तरह से होगा। एक व्यक्तिगत श्रेणी, एक खंडित श्रेणी और एक अखंडित श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में भी हम बहुलक को निर्धारण करने के लिए निरीक्षण द्वारा भी बहुलक को हम ज्ञात कर सकते हैं। निरीक्षण का मतलब है कि उसको हम देखने से ही पता लग जाता है। जैसे मान लीजिए ये संख्या दी हुई है। अब इन संख्याओं को हम सबसे पहले क्या करेंगे, पद मूल्य को, क्रमों को जमाएंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में या बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। अब इस संख्याओं को जमाने के बाद में हम इनकी आवर्तियों को देखेंगे। निरीक्षण में पता लगेगा कि जो 5 का अंक है, इसमें हम 2 का अंक भी है, 3 का, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये अंक दिए हुए हैं। अब इसमें हम देखें तो जो 5 का अंक है वो बार बार आया है, बहुत बार आया है, तो सबसे ज़्यादा जो जमाव है वो 5 का है। तो 5 का सबसे ज़्यादा जमाव होने के कारण जो बहुलक मूल्य होगा वो 5 होगा, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा आवर्ती है। इसी तरह से हम खंडित श्रेणी में देखें तो इसमें व्यक्तिगत श्रेणियों के जो मूल्यों की संख्या अधिक हो तो उसमें हम आरोही क्रम में रख के उनकी आवर्ती उनके सामने लिख देंगे, और जिस मूल्य की आवर्ती सबसे अधिक होगी वही बहुलक होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, पद मूल्य है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इनकी आवर्ती है, जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी कितनी है, मतलब जमाव कहाँ पर ज़्यादा है, किसकी ज़्यादा मांग है, या कौन सी आवर्ती ज़्यादा है, फैशन में है। तो सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो 6 आ रही है। तो 6 का मतलब है कि जो 6 आवर्ती है वो 5 मूल्य, पद मूल्य 5 की सबसे ज़्यादा है, तो बहुलक होगा 5। इसी तरह से हम खंडित श्रेणी में का निर्धारण करें तो इसके भी 2 मेथड हैं। इसमें एक मेथड है निरीक्षण विधि का, जो हम निरीक्षण करके इसको हम देख सकते हैं, और श्रेणी को आवर्तियों में नियमित रूप से रखकर, और जो केंद्र में अधिकतम आवर्ती है उसको देखकर भी हम निरीक्षण से पता लगा लेते हैं कि ये आवर्ती सबसे ज़्यादा बार आई है, तो वो ही बहुलक मूल्य है। दूसरी है समूहन विधि। समूहन विधि है ग्रुपिंग मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि जब आवर्तियों का क्रम एक जैसा नहीं होता है, आवर्तियाँ कभी ज़्यादा होती हैं कभी कम होती हैं, तो ऐसी स्थिति में जब निरीक्षण करना संभव नहीं हो तो समूहन रीति का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में आवर्ती के विभिन्न समूह बनाए जाते हैं, ग्रुप बनाए जाते हैं, और फिर ग्रुप बना के ज्ञात की जाती है कि बहुलक कौन सा रहेगा। तो जब उदाहरण से हम देखें तो सबसे पहले हम देखें इसका नंबर 1 देखें। इसमें जो उदाहरण है उसमें हम दे रखा है, जैसे कॉलम दिए हुए हैं इसमें। अब एक कॉलम में वर्षा दी हुई है, एक में दिन दिए हुए हैं। जो पहले नंबर की जो दिन है वो तो आवर्ती है, वो तो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। अब जो दूसरा कॉलम रहेगा उसमें हम क्या करेंगे कि 2-2 आवर्तियों के जोड़े बनाएंगे। जैसे 1 और 2 का जोड़ा बना लिया, इनका 3 आ गया। 7 और 9 का जोड़ा बना लिया, 11 और 8 का जोड़ा बना लिया। इस तरह से हम जोड़ा बना लेंगे तो ये 2-2 के जोड़े हो जाएंगे। इसके बाद में हम एक ऊपर की संख्या को छोड़कर और 2-2 आवर्तियों का पुनः जोड़ा बनाएंगे। जैसे इसमें एक ऊपर का एक छोड़ दिया, और हमने 2 और 7 का एक जोड़ा बना लिया। 7 और 2 9, फिर 9 और 11 20, और 8 और 5 13।
अब इसमें एक संख्या नीचे रह गई जो जोड़ा नहीं बन पाया है। अब जब हम चौथा जो कॉलम देखेंगे तो उसमें क्या करेंगे, 3 3 के जोड़े बनाएंगे। 3 3 का मतलब है 1 2 और 7, तीनों को जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। फिर है 9 11 और 8, इनको जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा। अब इसमें दो नीचे के बच गए क्योंकि जोड़ा नहीं पड़ पा रहा है, दो संख्या है। अब जब पांचवा कॉलम हम देखेंगे तो इसमें क्या करेंगे कि ऊपर का एक संख्या छोड़ देंगे, फिर 3 3 का जोड़ा बनाएंगे तो 2 7 और 9, एक 18 हो गया, और 11 8 5 ये 24 हो गया। तो 3 3 के दो जोड़े बन गए। फिर हमारा जो छोटा कॉलम है उसमें क्या करेंगे, हम ऊपर की दो संख्याएं वो छोड़ देंगे और फिर 3 3 का जोड़ा बनाएंगे तो 7 9 और 11 27, 8 5 और 4 17। तो इस तरह से हमारे ये जोड़े या समूह या ग्रुपन मेथड हो जाएगा। इसमें सभी जो आवर्तियां हैं वो कवर हो गई हैं सारी। अब हम इनकी टैली करेंगे कि टैली में क्या करेंगे कि अधिकतम आवर्ती देखेंगे हम कि किस संख्या की अधिकतम आवर्ती आई है। तो हम कॉलम 2 में जब देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आवर्ती 19 है। अब 19 जो आवर्ती है वो किस किस के सामने आई है, 19 की आवर्ती जो है वो 8 और 11 के सामने आई है। तो 8 और 11 के सामने एक निशान लगा देंगे, टैली कर लेंगे टैली का। फिर आवर्ती 3 जो नंबर है कॉलम 3 उसमें 20 जो संख्या है वो आवर्ती किस किस की है, 11 9 और 8, इनके सामने हम टैली का निशान लगा देंगे। फिर चौथे में देखेंगे तो जो 28 की संख्या आ रही है वो 28 की संख्या किस किस का जोड़ा है, 9 11 और 8, तो इनके सामने टैली कर देंगे। फिर जो 24 की संख्या है वो 11 8 5 के सामने है। फिर छठा जो कॉलम है उसमें 27 सबसे बड़ी संख्या है, तो 27 किस किस का जोड़ा है, 27 है 7 9 और 11, इसका जोड़ा है। तो इस तरह से जब मिलान करेंगे टैली करेंगे तो हमारे पास जो 24 के सामने तो एक आई संख्या, 25 के सामने हमारे 3 आई, 26 के सामने 6, 27 के सामने 3 और 28 के सामने 1। अब 29 के सामने कुछ नहीं आया और ऊपर 22 और 23 के सामने कोई टैली नहीं आई या कोई आवर्ती नहीं आई। तो इस तरह से जब हमने ये समूहन कर लिया तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आवर्ती 6 है, तो 6 का जो पद मूल्य है वो हम देखेंगे, 6 के सामने तो पद मूल्य आ रहा है 26। तो इसका अर्थ है कि जो वर्षा जो है उस 26 सेंटीमीटर हो गया। तो ये बहुलक मूल्य है। अब इसी तरह से हम अखंडित श्रेणी में देखें तो अखंडित श्रेणी में और खंडित श्रेणी में अंतर ये रहेगा कि अखंडित श्रेणी में वर्ग अंतराल होता है। अब वर्ग अंतराल में हमको दिक्कत आती है उसका निरीक्षण करने में भी, तो इसलिए अखंडित श्रेणी में हम निरीक्षण या समूहन रीति द्वारा बहुलक वर्ग निश्चित कर लेते हैं और उसके बाद में हमको इस फॉर्मूले से या सूत्र से उसका उपयोग करते हैं। फॉर्मूला रहेगा जेड, जेड का मतलब है बहुलक मोड, बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू गुणा आई। अब इन जो ये सिंबल है, जो चिन्ह है, इनके अर्थ भी अलग अलग हैं। जेड का मतलब या संकेत है बहुलक का मूल्य, L1 का मतलब है बहुलक वर्ग की निचली सीमा, आई का अर्थ है बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल इंटरवल, दोनों में कितना इंटरवल है वर्ग अंतराल में। F1 का अर्थ है बहुलक वर्ग की आवर्ती, F0 का अर्थ है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली आवर्ती, और F2 का अर्थ है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले आवर्ती। अब इनको देखें तो हम निरीक्षण करें कि ये वर्ग अंतराल है प्राप्तांक का, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। और विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है दूसरे कॉलम में, विद्यार्थियों की संख्या है कि 10 से 20 जो प्राप्तांक है वो 9 विद्यार्थियों को हुआ, 20 से 30 13 विद्यार्थी और 30 से 40 21 विद्यार्थी, इस तरह से ये दिए हुए हैं। तो हम निरीक्षण में पाएंगे
कि जो 21 है आवर्ती सबसे अधिक, उसका बहुलक वर्ग है 30 से 40। 30 से 40 है। अब इस 30 से 40 के आधार पर हम ये फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, जेड या बहुलक बराबर L1। तो L1 का मतलब है जो बहुलक वर्ग की निचली सीमा है। अब निचली सीमा कौन सी हो गई? बहुलक वर्ग हो गया 30 और 40। 21 जो है 30 40 के सामने है, तो 30 लोअर लिमिट हो गई या निचली सीमा हो गई, गुणा F1 है। इसका अर्थ है कि बहुलक की आवर्ती, आवर्ती इसमें 21 आ रही है तो 21 लिख देंगे, माइनस 13। 13 का अर्थ है कि जो बहुलक वर्ग है उसके सामने जो आवर्ती है उससे निचली आवर्ती, तो निचली आवर्ती 21 की निचली है 13। अब बटे 2 गुणा F1, F1 का मतलब वही 21 आ जाएगा, माइनस F0 बराबर माइनस 13 आ जाएगा, और माइनस F2, F2 का मतलब है कि जो बहुलक वर्ग था उसकी आवर्ती जो आई है उससे अधिक वाली अगली आवर्ती 20, और जो वर्ग अंतराल है वो 10 है, आई बराबर 10। जैसे 30 और 40 के जो बीच का अंतर है, वर्ग इंटरवल है, वो 10 है। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, और फिर इसके बाद में जो संख्या आएगी उसको हम देखें तो ये सूत्र के अनुसार Z बराबर 30 प्लस 80 अपॉन 9, तो बहुलक बराबर हो जाएगा 38.89। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको समवन विधि का जो मेथड है, विधि द्वारा बहुलक निर्धारण का, वो सबसे पहले हम दो दो को जोड़ेंगे, जैसे पहले भी बता चुके हैं कि वर्ग अंतराल लिख लेंगे एक तरफ एक दो दो का जोड़ा बनाएंगे, फिर तीन तीन का जोड़ा बनाएंगे, और फिर टैली करेंगे, और टैली के बाद में जो मिलान करेंगे जो आवर्ती आएगी वो। अब इसमें सबसे बड़ी आवर्ती है वो है 30 और 40, और 40 50 दोनों में बराबर आ रही है, 5 5 आ रही है। तो इसको हम फॉर्मूला जो सूत्र है उसके अनुसार हम इसका उपयोग करेंगे कि जो बहुलक वर्ग की आवर्ती है वो एक में 21 है, एक में 20 है। इस तरह से हम जोड़ेंगे इनको दोनों को, तो ये जो 56 आई है वो 40 और 50 वर्ग अंतराल में आई है। उसमें हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, एफ जेड बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा आई। इसमें 40 प्लस 20 माइनस 21 अपॉन 2 गुणा 20 माइनस 21 माइनस 15 गुणा 10। अब इसको हल करेंगे तो इस तरह से इसका उत्तर आ जाएगा 40 प्लस 2.5। तो ये बहुलक जो मूल्य है वो आ जाएगा 37.5। ये कॉलर माप हो जाएगा। ये जो जो कॉलर की माप है, स्टैंडर्ड माप है, जो अधिकतर फैशन में है, वो 37.5 इसका आंसर आ जाएगा बहुलक में। तो जो अधिकतम जो आवर्ती है उसका मूल्य है ये। तो इस तरह से हम बहुलक को ज्ञात कर सकते हैं, अखंडित श्रेणी में, सतत श्रेणी में और व्यक्तिगत श्रेणी में। व्यक्तिगत और खंडित और अखंडित श्रेणी में अंतर ये रहेगा कि अखंडित जो श्रेणी है उसमें वर्ग अंतराल रहेगा, और खंडित श्रेणी में फ्रीक्वेंसी दी हुई रहेगी, आवर्ती दी हुई रहेगी, और व्यक्तिगत श्रेणी में केवल पद मूल्य दिए हुए रहेंगे। ये अंतर रहेगा तीनों में।